हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 46 और 47 दोनों को डिटेल में, और साथ के साथ आप वीडियो को पॉज करके इस सेक्शंस के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जस्ट फॉर द बेटर स्कोरिंग इन योर एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 46 जो कि बताता है हमें प्रिसिप्ट्स के बारे में। अब प्रिसिप्ट्स होता क्या है भाई, ये तो सीपीसी में बताया नहीं हुआ, पर प्रिसिप्ट्स का जनरल मीनिंग हम देखें तो ये होता है कि किसी को कमांड करना या फिर ऑर्डर देना। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर प्रिसिप्ट या फिर ऑर्डर दिया जाता है बाय द कोर्ट जिसने डिक्री को पास किया हो टू द कोर्ट टू द अदर कोर्ट टू द कोर्ट विच हैज जुरिस्डिक्शन ओवर प्रॉपर्टी। सेम एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लुधियाना की कोर्ट ने कोई भी प्रिसिप्ट दिया हो, ऑर्डर दिया हो टू द अदर कोर्ट जो कि सिचुएट है इन द अमृतसर। ठीक है, अमृतसर की कोर्ट को प्रिसिप्ट दिया, ऑर्डर दिया। ठीक है, किसके लिए? फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। कितने टाइम पीरियड के लिए? फॉर द 2 months। अब इसकी दो एक्सेप्शंस भी हैं। ये जब टाइम पीरियड की एक्सेप्शन है, ये जो टाइम पीरियड है कोर्ट के डायरेक्शंस के द्वारा ही बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरी एक्सेप्शन है इफ सूट ट्रांसफर टू द कोर्ट टू विच इशू प्रिसेप्ट्स। ठीक है, लुधियाना में वापस ट्रांसफर हो गया वो जो सूट था। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो है टाइम पीरियड देखा जाए, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 47 को, क्वेश्चंस टू बी डिटर्मिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब भाई जो हमने सपोज लुधियाना से एग्जीक्यूट करने के लिए केस को सूट को सेंड किया है टू द अमृतसर कोर्ट, तो अब हम क्या देखेंगे, उस अमृतसर की कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उनके पास पावर्स हैं कि वो क्वेश्चंस बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिक्री हैज बीन पास्ड, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, आंसर दे सके उन क्वेश्चंस का। अब भाई पार्टीज टू द सूट में कौन कौन इंक्लूड होता है? जजमेंट डेटर तो होना ही है, डिक्री होल्डर ने भी होना है, साथ के साथ प्लेंटिफ डिफेंडेंट हु सूट इज डिसमिस्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 में ये बताया गया है। एंड बी पॉइंट ये बताता है कि दोज पार्टीज हुज राइट आर अफेक्टेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर जो है सूट फाइल किया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट। ठीक है, जजमेंट अगर लैंडलॉर्ड के फेवर में आएगी तो एग्जीक्यूशन जो है वो सिर्फ टेनेंट को ही नहीं बल्कि उसके सब टेनेंट को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो भी उसके क्वेश्चंस भी डिसाइड कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो बताती है कि व्हेन प्रॉपर्टी इज सेल बाय कोर्ट देन परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कि सपोज कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि वो जो प्रॉपर्टी है अमृतसर में, उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा टू दी अदर परचेजर। ठीक है, सपोज ए पर्सन जो है वो परचेज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो जो परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इन दी पार्टीज टू दी सूट। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन सेकंड देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो डिटरमिन कर सकती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव जो है, मतलब इंक्लूड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी पार्टीज टू दी सूट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब आप लीगल जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में देख सकते हैं, और वो क्वेश्चंस कि क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है भी कि नहीं वो भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है डिटरमिन कर सकती है। अब टेस्ट क्या है फॉर द रिप्रेजेंटेशन? वेदर सच पर्सन गेट एनी शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर या फिर डिक्री होल्डर। ठीक है, वेदर द डेवोल्यूशन ऑफ द इंटरेस्ट टू हिम और नॉट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो डिटरमिन कर सकती है कोर्ट फॉर एज अ टेस्ट। तो गाइज अगर आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 को भी आप एक्सप्लेन कर दें तो वो भी मोर देन सफिशेंट होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना इन द सेंस
सिर्फ 2 या 3 लाइंस में, ये नहीं कि सारा आप सारी शीट्स भी उन पे भर दो, ठीक है। सो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आप दूसरे पॉइंट्स को तो शायद शॉर्ट कर सकते हो, पर इस पॉइंट को आप जितना इलेबोरेट कर सके उतना ही करना। तो मैंने आपको इलस्ट्रेशंस के दौरान हमने ये ट्राई की है कि आपको समझ आ जाए अब कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो रिलेट करते हैं एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे हम देख सकते हैं, वेदर सच प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द डिक्री और नॉट, ठीक है। दूसरा, वेदर परचेजर रिसीव प्रॉपर्टी और नॉट। तीसरा, क्वेश्चन रिगार्डिंग द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। चौथा, क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड इन द डिक्री, या फिर क्वेश्चन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द मीन प्रॉफिट, ठीक है, बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ये सब क्वेश्चंस डिटरमिन कर सकती है। आप रेफरेंस भी दे सकते हैं पाटिल नारायण भाई वर्सेस दुल्ला भाई केस की, ठीक है। उसमें भी यही सेम चीज विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशंस बताई गई थी। क्वेश्चंस अब हम देखने जा रहे हैं, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेट करते हैं, नॉट द एग्जीक्यूशन, रिलेट नहीं करते टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है वेदर डिक्री इज वैलिड और नॉट। ये कोर्ट बिल्कुल नहीं देख सकती, क्योंकि हमने पहले भी पिछली वीडियोस में देखा है कि क्वेश्चन जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो ये नहीं देख सकती कि पिछली जो डिक्री कोर्ट ने पास की गई है कोर्ट के द्वारा, तो वो किस बिहाफ पे पास की गई है, ठीक है, तो वो नहीं बिल्कुल देख सकती। वेदर माइनर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड और नॉट, whether the administration of the property by the judgment debtor, whether the title is obtained by fraud, questions between the parties and stranger, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ questions between the parties कर सकती है कोर्ट डिटरमिन, पर parties और strangers के questions जो है वो बिल्कुल नहीं डिटरमिन कर सकती। सो एक्सप्लेनेशन थर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है, परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो पार्टीज ही समझा जाएगा, पार्टीज टू दी सूट, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नो पावर टू गो बिहाइंड द डिक्री, सेम बात वही, ठीक है। वो ये नहीं देख सकती कि डिक्री किस बिहाफ पे पास की गई थी, मतलब वो ये नहीं देख सकती कौन कौन से एविडेंस लिए थे कोर्ट ने, ठीक है। बिकॉज डिक्री डिसाइडेड बाय द कोर्ट इज फाइनल एज वेल एज कंक्लूसिव, इस कारण कोई भी वेरिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन नहीं होगी इन द डिक्री। सो आई होप गाइज आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको हमारे और लेक्चर्स पे भी वीडियो चाहिए तो हम उन पे भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मोड्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो